हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे बॉर्डर के पार छुपी पॉलिटिक्स, इंडिया पाक चाइना ट्रायंगल की असली कहानी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां नक्शे से लेकर न्यूक्स तक सब कुछ सेंसिटिव है। एक ट्रायंगल जहां 3 एटॉमिक पावर्स आपस में डायरेक्ट या प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स में जुड़ी है, और हर बॉर्डर सिर्फ लाइन नहीं, एक स्ट्रेटेजिक बैटलफील्ड है। हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान चाइना ट्रायंगल की, जहाँ कभी लद्दाख गर्म होता है, कभी पीओके और कभी अरुणाचल प्रदेश। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह ट्रायंगल एशिया की सिक्योरिटी, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और रीजनल स्टेबिलिटी का सबसे एक्सप्लोसिव जोन क्यों है, और कैसे हर कंट्री अपना गेम खेल रहा है, कभी विजिबल बॉर्डर्स पे, कभी छुपे हुए इंटेंशन के साथ। ये ट्रायंगल बना कैसे? इस पावर ट्रायंगल की कहानी 1947 के बाद शुरू होती है, जब इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन के बाद अलग हुए। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पहला वॉर छेड़ दिया, और तब से पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक परमानेंट फ्लैश पॉइंट बन गया। दूसरी तरफ चाइना ने 1950s में तिब्बत ऑक्यूपाई किया और फिर अक्साई चीन पर कंट्रोल ले लिया, जिसे इंडिया अपना हिस्सा मानता है। 1962 में इंडिया चाइना वॉर के बाद सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो गई। तब से लेकर आज तक एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों डिस्प्यूटेड, अनक्लियर और अनस्टेबल बने हुए हैं। और इसी अनसर्टेनिटी में तीनों देश अपना गेम रखते हैं, कभी डिप्लोमेसी से, कभी धूप में खड़े जवानों से। इंडिया वर्सेस चाइना एलएसी पर साइलेंट वॉर। इंडिया और चाइना के बीच ऑफिशियल बॉर्डर कभी फाइनलाइज्ड ही नहीं हुआ। एलएसी पर हर दूसरे महीने टेंशन्स होती है। सबसे बड़ा क्लैश हुआ 2020 में गलवान वैली में, जहां 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए। चाइना का सलामी स्लाइसिंग मॉडल है, छोटे छोटे हिस्सों पे क्वाइटली कब्जा करना। इंडिया इसे काउंटर करता है मिलिट्री बिल्डअप से। लद्दाख में टनल्स, एयर बेसेस और ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है, जो पीओके से गुजरता है। इंडिया के लिए यह डबल फ्रंट प्रेशर बन गया है, नॉर्थ में चाइना, वेस्ट में पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हर वक्त टेंशन। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कभी नॉर्मल नहीं रहे। वॉर्स 1947, 1965, 1971, 1999, टेरर अटैक्स, मुंबई 2008, पुलवामा 2019, सर्जिकल स्ट्राइक्स। पाकिस्तान ओपनली टेरर प्रॉक्सीज का यूज़ करता है, जैसे ALT और JEM, और इंडिया ने मल्टीपल टाइम्स उनका जवाब दिया। 2019 में आर्टिकल्स 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। पाकिस्तान के लिए कश्मीर सिर्फ टेरिटरी नहीं, एक पॉलिटिकल टूल है। लेकिन अब पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। IMF बेल आउट्स, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिस वजह से उसकी बार्गेनिंग पावर कम हो गई है। इंडिया ने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट करने की स्ट्रैटेजी फॉलो की है, लेकिन बॉर्डर पे टेंशन अब भी है। चाइना पाकिस्तान नेक्सस, स्ट्रैटेजिक या टैक्टिकल। चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस को ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहा जाता है। चाइना पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, वेपन्स देता है और डिप्लोमेटिकली उसका सपोर्ट करता है। CPEC का मेजर पार्ट पीओके से गुजरता है, जिसे इंडिया इलीगल मानता है। चाइना को पाकिस्तान एक जियो स्ट्रैटेजिक पॉन के फॉर्म में यूज़ करता है, इंडियन ओशन में एक्सेस के लिए और साउथ एशिया में इंडिया को बैलेंस करने के लिए। दोनों मिलकर इंडिया के अगेंस्ट एक साइलेंट स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट बनाते हैं, जिसका प्रेशर इंडिया हर लेवल पर फील करता है। इंडिया की स्ट्रैटेजी बैलेंस, बिल्ट, पोल्स्टर। इंडिया ने ट्रायंगुलर प्रेशर को समझकर अपना मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी रेडी किया है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और LAC और LOC पे हेवी प्रेजेंस,
डिप्लोमेसी में क्वाड, ब्रिक्स, G20 जैसे फोरम से अपनी पोजीशन ग्लोबल लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना, बॉर्डर एरिया में रोड्स, रेलवेज और टनल जैसे स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, रीजनल पावर्स लाइक ईरान, सेंट्रल एशिया, ASEAN के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसे छाबहार पोर्ट। इंडिया का एम है एक डिटरेंस बेस्ड स्टेबिलिटी, यानी हम पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई करे तो जवाब होगा ज़बरदस्त। ये ट्रायंगल दुनिया को क्यों मैटर करता है? ये इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ट्रायंगल सिर्फ साउथ एशिया का मैटर नहीं, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर है। 3 न्यूक्लियर पावर्स, मल्टीपल फ्लैश पॉइंट्स और ऑनगोइंग बॉर्डर टेंशन, ये सब मिलकर इस रीजन को वर्ल्ड का मोस्ट सेंसिटिव जोन बनाते हैं। अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो गया तो उसका इम्पैक्ट ट्रेड, सिक्योरिटी, ऑयल सप्लाई चेन्स और ग्लोबल अलायंस पर पड़ सकता है। इसलिए US, रशिया, EU सब चाहते हैं कि यह ट्रायंगल कभी एक्सप्लोड ना हो, पर ग्राउंड पर गेम चलता रहता है, समटाइम्स विजिबल, समटाइम्स हिडन। तो ये था इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ट्रायंगल का पूरा खेल, जहां दिखने वाले बाउंड्रीज से ज़्यादा इनविजिबल स्ट्रैटेजीज और अलायंस का वॉर चलता है। इंडिया को हर डायरेक्शन से अलर्ट रहना पड़ता है और हर मूव को सोच समझ के चलना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रायंगल कभी स्टेबल हो पाएगा, या ये हमेशा एक वोलेटाइल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बना रहेगा? कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के डीप ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।